अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कानून पाकिस्तान। नाजरीन, पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया था कि गिरफ्तारी क्या होती है, रिमांड क्या होता है और वारंट गिरफ्तारी किस तरह जारी होता है। आज की वीडियो में हम एक निहायत अहम सवाल का जवाब देंगे कि पुलिस रिमांड के बाद क्या होता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जब पुलिस रिमांड ख़त्म हो जाए तो केस भी ख़त्म हो जाता है या फिर मुलज़म खुद ब खुद रिहा हो जाता है। नाजरीन, ये एक बड़ी गलतफहमी है। आज हम कदम ब कदम समझेंगे कि पुलिस रिमांड के बाद कानूनी तौर पर क्या क्या मराहल आते हैं। पुलिस रिमांड ख़त्म होने के बाद पहला मरहला, नाजरीन, जब पुलिस रिमांड की मुद्दत मुकम्मल हो जाती है तो पुलिस पर लाजिम होता है कि मुलज़म को दोबारा अदालत में पेश करे। यहाँ अदालत देखती है कि क्या तफ्तीश मुकम्मल हुई, क्या मज़ीद तफ्तीश दरकार है, क्या पुलिस ने कानून के मुताबिक काम किया। यहाँ अदालत खुद ब खुद पुलिस के मौक़िफ़ को कबूल नहीं करती बल्कि कानूनी बुनियाद पर फैसला करती है। जुडिशल रिमांड क्या होता है। नाजरीन, अगर अदालत ये समझे कि पुलिस तफ्तीश मुकम्मल नहीं मगर मज़ीद पुलिस तहवील ज़रूरी नहीं तो मुलज़म को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया जाता है। जुडिशल रिमांड का मतलब है मुलज़म जेल की तहवील में होगा, पुलिस की तहवील में नहीं रहेगा। इसी दौरान पुलिस मुलज़म से बराए रास्त तफ्तीश नहीं कर सकती सिवाय अदालत की इजाज़त के। अब आते हैं जुडिशल रिमांड का मकसद क्या है। नाजरीन, जुडिशल रिमांड सज़ा नहीं होता, ये सिर्फ एक कानूनी मरहला है ताकि मुलज़म अदालत के सामने दस्तयाब रहे, पुलिस दबाव या गलत इस्तेमाल न कर सके, तफ्तीश शफाफ तरीके से मुकम्मल हो। इस मरहले पर मुलज़म के हकूक़। नाजरीन, यहाँ एक बहुत अहम बात समझना ज़रूरी है। जुडिशल रिमांड के दौरान भी मुलज़म के हकूक़ ख़त्म नहीं होते। मुलज़म को हक हासिल है कि वकील से मुलाकात करे, ख़ानदान को इतला दे, गैर इंसानी सलूक से महफूज रहे, अदालत में दरख्वास्त दे। कानून किसी को खामोश नहीं करता है। अब आते हैं चालान क्या होता है। सेक्शन 173 CRPC। नाजरीन, अब आते हैं एक निहायत अहम मरहले की तरफ। चालान वो कानूनी रिपोर्ट होती है जो पुलिस तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद अदालत में जमा करवाती है। इसमें शामिल होता है नंबर 1 मुकदमे की तफसील, नंबर 2 गवाहों के बयानात, नंबर 3 शवाहद, नंबर 4 मुलज़म का किरदार। चालान दरअसल केस को ट्रायल की तरफ ले जाता है। अब आते हैं कि चालान जमा करवाने की कानूनी मुद्दत। नाजरीन, कानून के मुताबिक पुलिस पर लाजिम है कि मुकर्ररा मुद्दत में चालान जमा करवाए। अगर चालान बर वक्त जमा ना हो या बगैर वजह ताख़ीर का शिकार हो तो मुलज़म के लिए ज़मानत का मजबूत हक पैदा हो जाता है। नाजरीन, अगर चालान जमा ना हो तो क्या करें। नाजरीन, यहाँ वकील का किरदार बहुत अहम हो जाता है। वकील अदालत में दरख्वास्त दे सकता है कि पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल नहीं की, मुलज़म को बिला वजह रोका जा रहा है। ऐसी सूरत में अदालत ज़मानत दे सकती है या पुलिस से वजाहत तलब कर सकती है। अब आते हैं केस ट्रायल में कब दाखिल होता है। नाजरीन, जैसे ही चालान अदालत में जमा हो जाता है और अदालत उसे तस्लीम कर लेती है तो केस ट्रायल के मरहले में दाखिल हो जाता है। ये वो मरहला होता है जहां गवाह पेश होते हैं, शवाहद पर बहस होती है, असल फैसला करीब आता है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे आम गलत फहमियाँ। नाजरीन,
चंद गलत फहमियाँ दूर करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, रिमांड ख़त्म बराबर रिहाई, ये गलत है। चालान आ गया तो सज़ा यकीनी होगी, ये भी गलत है। जुडिशल रिमांड मतलब मुजरम साबित, बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कानून इंसाफ पर चलता है, अंदाज़ों पर नहीं चलता है। नाजरीन, यहाँ ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि आम शहरी के लिए अमली मशवरे क्या होने चाहिए। नाजरीन, इस मरहले पर सब्र रखें, वकील के साथ राब्ते में रहें, हर तारीख पर बाखबर रहें, गैर कानूनी दबाव से बचें। यही चीज़ें बाद में आपके हक में जाती हैं। नाजरीन, कानूनी अमल वक़्त लेता है लेकिन इंसाफ देता है। बस शर्त ये है कि हम कानून को समझें और दुरुस्त रास्ता इख्तियार करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कानून पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें। अपने सवालात कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि आपके सवाल के जवाब में हम तफसीली वीडियो बना सकें, ताकि आप कानून को सादा और आसान उर्दू ज़बान में समझ सकें। नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।